हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि साइको की क्लास है बैक टू बैक इस चैनल पर आपको मिल रही है और आपको फायदा भी हो रहा होगा। देखो, यहां से आज की क्लास में मेमोरी टेस्ट में हाउस बिल्डिंग का प्रैक्टिस नंबर 2 अपन करने वाले हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 की क्लास मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं, आपने देख भी लिया होगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को रहती है वो हाउस बिल्डिंग में रहती है, लेकिन मेरे इन वीडियोज को देखने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए देखो, यहां से 1 वाली जो क्लास है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वहां से प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको सारी क्लास लाइन से मिल जाएगी। ठीक है ना। अब यहां से आज की क्लास है प्रैक्टिस नंबर 2। ये जो प्रैक्टिस नंबर 2 है ये आपका हाउस बिल्डिंग का प्रैक्टिस नंबर 2 है। इसी प्रकार से जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की प्रैक्टिस में आपको करवाने वाला हूं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है देखो वो मैं आपको बता देता हूं। भाई, इसका जो कॉन्सेप्ट है, हाउस बिल्डिंग का कभी भी सवाल आए हमेशा एक ही स्टोरी दिमाग में रखना। कौन सी स्टोरी दिमाग में रखेंगे? कोई सा भी सवाल आए, हाउस बिल्डिंग का कोई सा भी सवाल आए, हमेशा आप क्या करेंगे, एक ही स्टोरी दिमाग में रखेंगे। कौन सी स्टोरी? सबसे पहले आप लोग सोचेंगे भाई अमीर घर, सबसे अमीर घर कौन सा दिखाई दे रहा था। फिर दूसरा आप लोग सोचेंगे सर सबसे गरीब घर कौन सा दिखाई दे रहा था। तीसरी बात आप लोग सोचेंगे भाई यहां से खुद का जो घर है वो आपको बनाना कैसा है। ठीक है ना। खुद का जो घर है वो आप कैसा बनाना चाहते हैं। फिर जब खुद का घर बना लेंगे तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड का जो घर है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, फिर यहां से 5वें नंबर पे आप सोचेंगे कि यहां से शहरों के जो घर हैं वो कैसे होते हैं। और यहां से 6वें नंबर पर सोचेंगे भाई यहां से गांव के जो घर हैं वो आपके कैसे होते हैं। फिर यहां से अगला फिर यहां से अगला आप लोग सोचेंगे फिर यहां से अगला आप लोग सोचेंगे 7वें नंबर पे भाई आपको अगर चोरी करनी हो, अगर आपको चोरी करनी हो तो फिर आप कौन से घर में आप लोग चोरी करेंगे। 7वें नंबर का घर आपको ऐसा सोचना है। ठीक है ना। और जो स्टोरी में आपको बता रहा हूं हर सवाल में ये काम करेगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्टोरी बनाने में समय निकल जाता है। अरे भैया, स्टोरी बनानी क्यों है जब मैं बोल रहा हूं कि हर सवाल में आपको सेम ही स्टोरी से काम करना है, तो क्यों स्टोरी बनानी है फालतू का। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग बोलेंगे सर यहां से अमीर का घर देखो भाई, सबसे अमीर घर कौन सा था, सबसे गरीब घर कौन सा था। भाई खुद का घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किस प्रकार का खुद का घर बनाना चाहेंगे। खुद के घर बनाएंगे तो गर्लफ्रेंड का घर भी बनाना पड़ेगा। शहरों के घर कैसे दिखाई देंगे, गांव का घर अगर आपको पहचानना हो कैसे दिखाई देंगे। अगर आपको चोरी करनी हो तो आपको चोरी किस प्रकार के घरों में आप लोग करना चाहेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, इन चीजों को जोड़े जोड़े में याद रखेंगे तो बहुत आसान चीजें हो जाएगी। जैसे यहां से अमीर और गरीब का जो घर है वो आप लोग पास पास में रखेंगे, इनको दूर दूर नहीं करेंगे। वैसे खुद का घर और गर्लफ्रेंड का जो घर है इनको आप लोग पास पास में रखेंगे तो बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएगी। वैसे शहरों के घर और गांव के जो घर हैं इनको भी आप लोग क्या रखेंगे, पास पास में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, चोरी करने वाला घर ये देख लेना, जो घर बढ़िया लग रहा हो उसमें आपको क्या करनी है, चोरी करनी। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर सवाल आपका इस प्रकार का आता है, मतलब बहुत बार होता है ना कि कुछ घर आपके इधर होंगे, कुछ घर आपके इधर होंगे, कुछ घर आपके इधर होंगे और कुछ घर आपके इधर होंगे। सवाल ऐसा ही तो आएगा आपके पेपर में। कुछ घर आपके इधर होंगे, कुछ घर आपके इधर होंगे, कुछ घर नीचे होंगे और कुछ घर ऊपर होंगे। हो सके यहां पर बीच में भी आपका क्या हो, आपका घर हो। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जोड़े जोड़े से याद रखना। जैसे इन तीनों को एक साथ याद रखने की कोशिश करना।
जैसे यहां से ये अमीर का घर आपने माना है, तो फिर इसको किसका घर मानेंगे? गरीब का घर आप लोग मानेंगे। और इसको आप लोग क्या मान लेंगे भाई? चोरी का घर मान लो, ठीक है ना। जैसे तीनों को याद कैसे रखेंगे भाई? यहां से जैसे खुद का घर माना है, तो फिर इसको कौन सा घर मानेंगे? GF का, गर्लफ्रेंड का आप लोग क्या मानेंगे? घर मानेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये आपने मान लिया कि सर ये शहर का घर है, तो शहर के बगल में आप किसका घर मानेंगे? आप गांव का घर मानेंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब चीजें आपको क्या करना है? थोड़ा जोड़े जोड़े में आपको चीजें रखनी है, ठीक है ना। चलिए, अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी आपको कोई बड़ा डायग्राम दिखाई दे, जब भी आपको कोई बड़ा डायग्राम दिखाई दे, हमेशा उसकी पोजीशन को याद रखते हुए चलना, क्योंकि घर कभी कभार इधर बन सकता है, कभी कभार वो घर को इधर बना सकता है, कभी कभार वो घर को इधर बना सकता है, और कभी कभार घर को बीच में बना सकता है। तो जब भी आपका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आपको दिखाई दे, उसका यह भी याद रखना है कि ये कौन सी साइड में था, ठीक है ना। जैसे यहां से मान लो इस प्रकार का आपको दे दिया जाए और अंदर यहां पर घर बनाकर दे दिया जाए, तो जब भी आपकी बाउंड्री बड़ी होगी, जब भी आपकी बाउंड्री बड़ी होगी, तो अंदर आप ये भी देखेंगे कि आपका जो घर है वो कौन सी साइड है। इस साइड है, इस साइड है, ऊपर है कि नीचे है, ठीक है ना। चलिए, जैसे त्रिभुज में आप लोग ये भी देखेंगे कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, यहां पर भी आपको वो क्या करेगा? कंफ्यूजन पैदा करेगा। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से जैसे मैं आपको सवाल करवाता हूं, देखो यहां से सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप 10-15 सवाल करेंगे ना, अगर आप लोग 10 से 15 सवाल करेंगे, तो न्यू मान के चल लो बढ़िया आपकी पकड़ बन जाएगी। लेकिन 10 से 15 सवाल आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना। जैसे अपन को ये डायग्राम दिखाई जाएगा और फिर अपन को एक और डायग्राम दिखाई जाएगा। अच्छा, इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 4, ये 4 घर एक साथ थे, तो इनको एक के साथ याद रखना है। ये 3 घर इधर साइड थे, तो इनको एक के साथ याद रखो। देखो नीचे वाला 1 2 3, 3 घर आपके नीचे थे, तो इनको एक के साथ याद रखेंगे। आपके ऊपर 2 घर हैं, तो आप इसको एक के साथ याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन ने क्या सोचा था भाई? इन चारों को याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है, अपनी ट्रिक लगाइए। अपनी ट्रिक क्या लगाएंगे भाई? सर आप लोग, भाई ये तो मैं समझा कर रहा हूं, आप लोगों को तो प्रैक्टिस करते समय जल्दी जल्दी करना है। आप बोलेंगे सर अमीर का घर। अब यहां से अमीर का घर देख लो कौन सा दिखाई दे रहा था भाई? कोई सा, आप सब अलग अलग मान सकते हैं। कोई बोलेगा सर अमीर का घर ये मानूंगा, कोई बोलेगा सर ये मानूंगा, आपकी इच्छा अनुसार मानिए। जैसे मैंने बोला कि सर अमीर का घर आप ये मान लो, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग है और ऊपर यहां पर क्या है? एक चंद्रमा जैसा है, और यहां पर बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं है, क्योंकि सेम प्रकार के बिल्डिंग इधर भी है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा कलरफुल है। जो यहां से अमीर लोग होते हैं उनको थोड़ा सा कलर कम ही पसंद आता है, मतलब वो बिल्कुल व्हाइट कलर की बिल्डिंग ज्यादा बनाते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये अमीर का घर हो गया जो 4 दीवारी में आपका कैद था। अब जो अमीर का घर है उसके पास में गरीब का घर रखना है, तो आप बोलेंगे सर ये अमीर का घर है, तो इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा था इसको अपन क्या मान लेंगे? गरीब का घर मान लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा घर आपका बना हुआ था, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसके जो सामने है वो कौन सा घर मानेंगे? शहरों का घर मान लेंगे, ठीक है ना भाई। यहां से शहरों के घर ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे याद रख लेना। अब यहां से सर शहरों के घर ऐसे हैं, तो इसको कौन सा घर मान लेंगे? गांव का घर मान लेंगे। देखो झोंपड़ी टाइप में गांव का घर बना हुआ है। आई बात समझ में? लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब भी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हो, आप लोग याद रखेंगे भाई ये किस साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे के साइड है, किस साइड है। तो ये जो घर बना हुआ था ये इन्हीं के साइड बना हुआ था, देखो ऊपर मतलब इन्हीं के साइड बना हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो आपने यहां से क्या किया
भाई यहां से आपने बोला सर अमीर का घर ऐसा है, गरीब का घर बिल्कुल सिंपल है सर, इसके सामने शहर का घर था जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, और यहां से ये गांव का घर था जो किसमें एक खेत था त्रिभुजाकार का, उसमें खेत था, और ये ऊपर की साइड था, ठीक है ना। फिर यहां से जाएंगे भाई खुद का घर। देखो आप बोलेंगे सर मुझे अपना जो घर है वो अमीरों के जैसा बनाना है। देखो अमीर का घर ये था और आपको अपना घर कैसा बनाना है, अमीरों के जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपका खुद का घर हो गया, और खुद के घर के बगल में किसका घर रहेगा, गर्लफ्रेंड का घर रहेगा। तो ये वाला गर्लफ्रेंड का घर है। देखो ये वाले घर समान है, लेकिन कहां कैसे याद रखेंगे भाई, कलर से याद रख लो। जो गर्लफ्रेंड का घर था देखो व्हाइट कलर से पुता हुआ था बिल्कुल, क्योंकि उसको व्हाइट कलर पसंद था। आई बात समझ में। अब आप बोलेंगे सर यहां से गांव का घर कैसा दिखाई देगा, भाई शहर और गांव का हो गया। सर अगर मुझे चोरी करनी हो तो आप कौन से घर में करेंगे, भाई जो भी घर बच रहे थे उसमें सबसे बढ़िया घर ये लग रहा था, और कोने में भी था, क्योंकि कोने वाले घर को हमेशा चोरी वाला घर मान ला, क्योंकि कोने वाले घर में चोरी करना बहुत आसान होता है। तो ये घर आपका कौन सा है, सर ये घर है जिसमें मैं चोरी करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बाकी के घर को थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रख लो। सर ये रोड था और रोड के किनारे देखो मंदिर था, मंदिर है ना, यहां पर देखो झंडे वंडे लगे हैं, मतलब यहां से ये क्या है, आप बोलेंगे सर मंदिर है। रोड के किनारे सर यहां से क्या है, मंदिर थे जो यहां से खुला हुआ था, मतलब किसी भी बाउंड्री में पैक नहीं था। भाई मोटे मोटे 7 नाम तो मैंने आपको बताया, कौन सा, भाई अमीरों का घर ये हो गया, गरीबों का घर इसके ऊपर हो गया, शहर का घर सर ये हो गया, गांव का घर सर झोंपड़ी टाइप में हो गया, ठीक है ना। खुद का घर सर अमीरों के जैसा बनाना है, गर्लफ्रेंड का घर सर बिल्कुल व्हाइट पुता हुआ है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस घर में अपन को चोरी करनी है, क्योंकि बढ़िया सा ये बढ़िया लग रहा था, इधर इसके है ना, इधर इसके खिड़कियां वड़कियां निकली हुई थी, मतलब चढ़ना भी बहुत आसान होगा। आई बात समझ में। इतने घर तो फिक्स हो गए, मतलब हर सवाल कोई सा भी सवाल आए ये 7 डायग्राम तो आपके फिक्स हो गए। अब बाकी को या तो आप ट्रिक से याद रख लो या सीधा सीधा उनको देख लो, और उनको देखने के बाद में सबसे पहले उन्हीं को हल करना ही, ठीक है ना। जैसे रोड के किनारे जो घर था अपन ने ऐसा मान लिया कि झंडे वंडे लगे थे, मतलब यहां से मंदिर है, ठीक है ना। अब यहां से ये जो घर बचे हैं इनको आप लोग वैसे याद रख लो, जैसे आपका पेज पलटे तो सबसे पहले ये जो लास्ट में आपने देखा है ना, बस उन्हीं को क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपको क्या करना है, इन तीनों घरों को देख लो, लास्ट में इन्हीं को हल करना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है भाई। ये गर्लफ्रेंड का घर था, जैसे रोड पार करेंगे तो इसी के जैसा एक और घर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या था, कलर पोता हुआ था। भाई दोनों सेम है ना, ये गर्लफ्रेंड का घर है, जैसे अपन रोड पार करेंगे तो सर सेम घर आएगा, लेकिन इसमें क्या था देखो कलर पोता हुआ है, थोड़ा थोड़ा काला काला है, ठीक है ना। इन तीनों को आप लोग याद रख लो, जैसे इस प्रकार का घर ये रहा, और यहां से आप लोग बोलेंगे सर ऐसा चर्च जैसा ये रहा, और यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये जो गरीब का घर था इसी के सामने एक और घर था, मतलब सेम था, कुछ भी अंतर नहीं था, बस इसके यहां पर क्या था, ऐसे धारियां बनी हुई थी, ठीक है ना। कहने का मतलब लास्ट के 2-3 को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बात आई समझ में। लास्ट के 2-3 को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई 7 नाम तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, उसके अलावा 2 नाम को अगर आप याद भी रख लेंगे ना, 9 तो बहुत है ना, आराम से पास हो जाएंगे। चलिए अब यहां से देखो, यहां से आप लोग बोलेंगे जैसे सवाल है भाई कैसे कैसे अपन ने चीजें याद रखी थी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, इधर वाला भर लेते हैं। कैसे भरेंगे, शहरों का घर सर 4 दीवारी के अंदर शहरों का घर था, और शहर वाले का घर कैसे देखा था सर, इस प्रकार का अपन ने शहर वाले का घर देखा था, बड़ी सी बिल्डिंग थी लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं थी, व्हाइट व्हाइट थी। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये 21 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहां से अपन ने मतलब यहां से अमीर का घर देख लिया है ना, ये अमीर का घर है।
अमीर का घर देख लिया, इसके ऊपर कौन सा घर था? गरीब का घर था। भाई सबसे सिंपल जो घर था ना, देखो सबसे सिंपल जो घर था वो किसका घर था? भाई ये गरीब का घर था। देखो यहां से अमीर के घर के सामने किसका घर था? भाई शहरों में कैसे घर बने होंगे उसका घर था। शहरों में देखो इस प्रकार का घर अपन ने यहां से देखा था, और यहां से शहर के घर के बाजू में कौन सा घर था? गांव वाला घर था। और गांव वाला घर अपन ने कैसा देखा था? देखो ऐसा देखा था, ठीक है ना। गांव वाला घर ऐसा ही तो देखा था ना, झोपड़ी टाइप में बना हुआ था। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे चले, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर खुद का घर कैसा होगा? भाई खुद का घर मेरा है ना अमीरों के जैसा होगा, तो खुद का घर ये रहा। सर खुद के घर के बगल में गर्लफ्रेंड का घर था, व्हाइट कलर से पुता हुआ था। देखो गर्लफ्रेंड का घर व्हाइट कलर से पुता हुआ था, यहां से 15। जैसे रोड क्रॉस करेंगे तो गर्लफ्रेंड के जैसा ही एक और घर था, लेकिन वो थोड़ा सा पेंटेड था। गर्लफ्रेंड के जैसा ही एक और घर था, लेकिन वो थोड़ा सा क्या था? आप बोलेंगे भाई थोड़ा सा वो पेंटेड था। चलिए जैसे यहां पर ये रोड देखेंगे तो रोड के किनारे क्या था? सर एक मंदिर था जो खुला हुआ था। देखो मंदिर ये रहा, ये खुला हुआ था, तो 23वें में क्या आ गया? आप बोलेंगे सर सी आ गया। भाई चोरी वाला घर, सर इस प्रकार का जो घर था जिसमें खिड़कियां खुली हुई थी, ये कौन सा घर था? सर चोरी वाला घर था। और ये कहां पर था? भाई ये कोने में था। आई बात समझ में? सेम ही स्टोरी आपको हर सवाल में लागू करनी है। 7 सवाल तो यूं ही बन जाएंगे, 2 को आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। अब जो बचे अपन ने, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? भाई जैसे पेज पलटे तो आप लोग उन्हीं सवालों को सबसे पहले करो जो आपने जस्ट पेज पलटा, जो सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था। बात है समझ में? जो सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था, सबसे पहले उन्हीं सवालों को करिए। जैसे सबसे लास्ट में अपन ने इन दोनों को पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अपन ने बोला था भाई यहां पर कौन आएगा? सर यहां पर इस प्रकार का अपन ने यहां से देखा है। किस प्रकार का देखा है? सर इस प्रकार का देखा है। यहां पर कौन सा आएगा? 13 आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से अपन ने क्या देखा है? ऐसा कुछ चर्च जैसा देखा था। मतलब इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इन दोनों की कोई ट्रिक नहीं है। मतलब इनको सबसे लास्ट में आप लोग देखेंगे और सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां पर क्या था? सर ये जो गरीब का घर था, इसी के सामने इसके जैसा घर था। भाई गरीब का घर कौन सा था? ये था। इसी के जैसा देखो ये घर रहा, मतलब यहां से 14 नंबर आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एक स्टोरी के टाइप में चीजों को याद रखो और नई स्टोरी बनानी नहीं है। आपको क्या करना है? सेम जो स्टोरी मैंने बताई है ना, सेम जो स्टोरी मैंने बताई है उसी को आपको क्या करना है? याद करना है। आई बात समझ में? सेम स्टोरी को आपको याद करना है। कौन सी वाली स्टोरी को? इस वाली स्टोरी को आपको याद रखना है। अमीर का घर, गरीब का घर, खुद का घर, गर्लफ्रेंड का घर, शहर गांव के घर, चोरी वाला घर। इनको आप लोग कैसे याद रखेंगे? जोड़े जोड़े में। मतलब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इनको जोड़े जोड़े में याद रखो। टोटल मिलाकर 7 घर तो वैसे याद हो गए। 2 घर सबसे लास्ट में देखना पोजीशन, और सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना। टोटल मिलाकर 9 हो गए, 9 में पास हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के बैक टू बैक सेशन के साथ में। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। साइको का जितना बढ़िया कंटेंट मैं दे रहा हूं शायद कोई नहीं दे रहा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।